अपने आसन पर बड़े आराम से बैठ जाइए। जिस भी आसन में आप सुविधा से बैठ सकते हैं। परमपिता परमात्मा जगत जननी माँ को नमस्कार करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए हम उनसे आजीवन आनंद ही आनंद की प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबका सब विद हो कल्याण। आपका कृपामयी वरद हस्त सदा सदा हम सभी के सरों पर स्थापित रहे। आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो। आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो। आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो। ओम। थोड़ा सा हाथों को रगड़ के अपनी आंखों को तेज दीजिएगा और खड़े हो जाएंगे। आज के अपने व्यायाम के लिए बिल्कुल सीधे, कुछ देर के लिए वॉकिंग, जस्ट पैरों की हलचल, चलते रहिएगा। कभी दाएं की तरफ देखते हुए तो कभी बाएं की तरफ देखते हुए। सेमी सर्कल, वाइड वॉकिंग, अर्ध चंद्राकार, बहुत धीमे धीमे। लगभग 1 मिनट या 20 बार। पूरा नहीं घूमेंगे, बस आधा आधा। कुछ दाएं और कुछ बाएं। अगर हम अपने हाथों को भी साथ साथ हिलाएंगे तो हमारी चहलकदमी थोड़ी सी तेज हो जाएगी। थोड़ा सा तेज चलिए। जस्ट जॉग ऑन योर मैट, जॉगिंग फॉर व्हाइल, फास्टर एंड फास्टर। यस, मुस्कुराते रहिए और दौड़ते रहिए अपने कदमों से अपने मैट पर। थोड़ा और तेज। शाबाश, as much as you can। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप दौड़ते जाइएगा। धीमी करिएगा गति को और धीरे 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 विश्राम की ओर बढ़ते हुए वापस वॉक पर आते हुए विश्राम। गहरी सांस भरेंगे, सांस मुंह बंद करके भरेंगे और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ेंगे 2 बार गहरी। Now swing your arms up, inhale, down, exhale। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे आते हैं आने दें। ऊपर नीचे अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, पांव से ऊपर तक, ऊपर नीचे हाथों की प्रक्रिया।
एक तरह की। पहले हमने अपनी टांगों को चुस्त पुस्त किया, अब हम अपनी बाजुओं को करेंगे बिल्कुल ढीला, छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, बस हवा में लहराते रहें आपके हाथ। शाबाश, करते जाइएगा। बिल्कुल सीधे देखते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी बाजुओं के साथ अपने आप को गतिशील महसूस करते हुए और इन बाजुओं का धन्यवाद करते हुए जो सारा दिन हमारे लिए काम करती रहती हैं। शाबाश, थोड़ा सा तेज करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। बस धीमे 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 सहज गति पे ले आइए, हल्का हल्का ऊपर नीचे, विश्राम। चहलकदमी चलती रहे और गहरी सांसों की गति को सहज करते जाइए। अब हम साइड से गति लेंगे, हाथ ऊपर और बाईं तरफ झुकते जाइए। 1 2 3 4 तक रहेगा। 1, उसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर स्काई की तरफ नीचे, दूसरी तरफ। हाथ ऊपर, हथेली आकाश की तरफ, बाजू को ऊपर ले जाएं, ऊपर की तरफ खींचें और फिर झुक जाएं। फिर से ऊपर खींचें, नीचे ले आएं, हथेली धरती की तरफ और अपनी जांघा के पास। दूसरी तरफ से हाथ ऊपर, हथेली आकाश की तरफ, हाथ को ऊपर खींच लें, थोड़ा और ऊपर खींचते हुए फिर दाईं तरफ झुक जाएं और मुस्कुराएं, वापस आएं, ऊपर खींचें, हाथ को नीचे ले जाएं, हथेली धरती की तरफ और जंघा के पास। इस प्रक्रिया को हम 10 बार करेंगे, इधर से और 10 बार इधर से। 1 2 3 4। ध्यान रहे कि जब आपकी बाजू ऊपर जाती है, पहले उसे पुल अप जरूर करना, उसके बाद झुकना। स्वच्छता का ध्यान रखिए, ऐसा हमें हमारा वातावरण भी संदेश देता है। 9 और ये आखिरी बार, पूरा ऊपर खींचते हुए, थोड़ी देर रुकते हुए, फिर झुक जाइए। उसके बाद ऊपर उठिए, थोड़ा सा और ऊपर खींचिए, बाजू को नीचे ले आइए, धरती की तरफ हथेलियां करते हुए हाथ को नीचे ले आए। एक बार फिर से बाईं तरफ से थोड़ी देर रुकिए, फिर ऊपर खींचिए, फिर हाथ को नीचे ले जाइए और जंघा तक ले आइए। स्टिल वॉकिंग। अगली व्यायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसमें हम अपने कंधों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपने हाथों को अपने कंधों पर रखें। जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी भुजा का ऊपरी भाग कान तक स्पर्श करें और जब पीछे जाएंगे तो आपके दोनों हाथ स्पर्श करें। इस बात का ध्यान रखते हुए पाँव को स्थिर कर दें
और अपने कंधों की तरफ अपनी चेतना लाते हुए ध्यान रहिए, जब आप ऊपर उठेंगे तो कानों का स्पर्श करते हुए जाएंगे और नीचे वापस पीछे से आते हुए हाथों का स्पर्श करेंगे। पीछे से भी देख सकते हैं आप, देखिए आगे से कोहनियाँ, फिर कान, फिर हाथ, पूरा एक ओ बनाते हुए पहले कोहनी का स्पर्श, फिर कान का स्पर्श और फिर हाथों का स्पर्श लेते हुए नीचे आ जाएंगे। 10 बार करिएगा। 3 4 5 6 अब इसी की विपरीती करेंगे। ऊपर उठते हुए बाजू में सांस भरेंगे और नीचे लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। 2 3 4 कोहनी, कान, हाथ, नीचे, कोहनी, कान, हाथ, कमर, सबका स्पर्श होता जाएगा, पूरा गोल बनेगा। 5 आखिरी बार 10। विश्राम। अब हम अपने दाएं हाथ से बाएं पांव का स्पर्श करेंगे और बाएं से दाएं का स्पर्श करेंगे। तो देखिएगा, हाथों को दोनों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1। एक बार और करेंगे इसी प्रयास को। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। शाबाश। साधारण सांस लेते हुए सामान्य सांस के साथ अपने पाँव को चलाते रहिए। बस एक ध्यान देना है कि हमारे पाँव हमेशा गतिशील रहेंगे। अब हम अपनी भुजाओं को थोड़ा सा नृत्य मुद्रा में ले आएंगे और अपनी कोहनी से अपने घुटने का स्पर्श करेंगे और हाथों से अपने आप को मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए चेहरे का स्पर्श करेंगे। तो शुरू कीजिए। 1 2 3 4। करते जाइएगा और मुस्कुराते जाइए। महसूस करें कि आपके सामने आपको बहुत ही चाहने वाला है और आप उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शाबाश। कोहनी से अपने घुटने को प्यार दीजिए और घुटने से अपनी कोहनी को प्यार दीजिए। विश्राम। थोड़ा सा पाँव की चहलकदमी, डांस का सा एहसास लेते हुए दाएं और फिर बाएं पैरों के साथ नीचे का पाँव थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएगा। जब हम उसे लेके जाएंगे बिल्कुल पाँव के पीछे नहीं,
पाँव के थोड़ा सा दूसरी ओर लेके जाते हुए देखते जाइएगा। अपने आप को बहुत खुश करते हुए कि देखो बहुत आनंद में हूं मैं, बहुत खुश हूं। विश्राम लेते हुए, थोड़ा धीमी गति से लेते हुए, कभी भी किसी भी व्यायाम को करते हुए एकदम नहीं रुकेगा झटके से, बहुत सहज लाते हुए। अब बैठेंगे और हम बैठने वाले व्यायाम करेंगे। बैठने का सही तरीका है अपने एक पैर को आगे ले जाएं और अर्जुन की भंगिमा बनाएं। महसूस करें कि हम किसी के समक्ष हैं और उससे आशीर्वाद की याचना करते हैं। ओ अपने पैरों को थोड़ा पीछे और कटोरी सा बनाते हैं और इसके ऊपर बैठ जाइए। दोनों घुटने जुड़े हों, कटोरी पर बैठे हों। अब हम करेंगे मंडूक आसन। जो लोग कमर में दर्द महसूस करते हैं वो दोनों मुट्ठियों से ऐसे रखकर अपनी मुट्ठियों से अपना पेट दबाएंगे, आगे को नहीं झुकेंगे। और जो सहज हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप में सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अन्यथा सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे और अपनी हथेलियों से अपने पेट को दबाएंगे। इस तरह से सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर को जाएगा और हथेलियों से आप उसे पूरी तरह दबा देंगे। और जो सामान्यता है वे ऐसे सांस को छोड़ते हुए आगे आएंगे और नीचे नहीं झुकना, बिल्कुल सामने देखते हुए। ऊपर आएंगे सांस भरते हुए। जितनी देर सांस रुकती है उतनी देर झुके रहेंगे, अन्यथा सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाइएगा, सामने देखिएगा और सांस भरते हुए ऊपर आइएगा। दूसरे लोग सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे और हथेलियों से उसे दबाएंगे। एक प्रयास और है। सांस छोड़ते जाइएगा और नीचे झुकते जाइएगा। सामने देखते रहिए और सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। स्थिरम सुखम आसनम, इसमें हम थोड़ी देर नीचे स्थिर रहेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, नीचे झुके रहिए। मन ही मन 5 गायत्री मंत्र करेंगे, सांस सहज चलती रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और अपने आप को सहज सांस के साथ जोड़ेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने टखनों के पास, अपने पाँव के पास रखिएगा। कंधों को बिल्कुल पीछे की तरफ, बाजुएं बिल्कुल तनी हुई, गर्दन ऊपर को उठती हुई, सिर ऊपर को उठता हुआ। अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से धरती को दबाइएगा, मैट को दबाइएगा और सर को और ऊपर उठाने की कोशिश करें। भाव ये है कि आपके कंधे और आपके कान में दूरी बढ़ती चली जाए। शाबाश। अपने हथेलियों से जमीन को और
अपने सर से ऊपर उठने की कोशिश करते हुए कंधों को पीछे की तरफ पुश करते हुए हथेलियों से नीचे दबाव डालते हुए और गर्दन से ऊपर उठते हुए सर को और ऊपर खींचिएगा। हथेलियों को और ज्यादा जमीन की तरफ धसाते जाइएगा। शाबाश। ये दिखने में बहुत आसान मुद्रा है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत दर्द महसूस हो सकता है हथेलियों में। घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे ये दर्द खत्म होता चला जाएगा और आपका रोग आपके शरीर से बाहर होता जाएगा। बहुत सहजता से कंधे पीछे को होते हुए हाथों से नीचे धंसते हुए जमीन को और गर्दन से ऊपर उठते हुए हथेलियों से नीचे, गर्दन से ऊपर, कंधों से पीछे। इसी मुद्रा में कुछ देर रहिएगा। हथेलियों से नीचे, कंधों से पीछे और गर्दन से ऊपर। जस्ट अ लिटिल मोर। हथेलियों से नीचे, कंधों से पीछे और गर्दन से ऊंचे। शाबाश। दर्द को सहते हुए, उस पर जीत हासिल करते हुए धीरे धीरे ये दबाव कम करते हुए, कंधों को सहज करते हुए, गर्दन की रीढ़ की हड्डी के मनकों को बहुत सहजता से छोड़ते हुए विश्राम। 2 गहरी सांस। अपने हाथों को, अंगूठों को जोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखते हुए आंखें बंद करते हुए 2 गहरी सांसें भरेंगी। ध्यान रहे आपकी हर सांस आपकी नासिका से आई जाए, मुंह से नहीं। चाहे सांस कितनी भी चढ़ी हो कभी, लेकिन हमेशा सांस को नाक से लेने की कोशिश करिएगा। अब इसी मुद्रा में थोड़ा सा सहज हो जाएंगे, हल्का सा दाईं तरफ होते हुए अपने बाएं पैर को दाएं नितंब के साथ जोड़ लें और दाएं पैर को बाएं घुटने पर रख दें, बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद अपनी बाएं भुजा को दाएं टखने की तरफ ले आएं और अपनी दाएं भुजा को पीछे की तरफ ले आएं। ऐसे जितना ज्यादा आपका ये कंधा पीछे होता चला जाएगा, आपका ये हाथ आपके पांव तक पहुंचता चला जाएगा। कोशिश करिएगा, करते जाएं। इसी मुद्रा में थोड़ी देर रुकेंगे। हो सकता है किसी का हाथ इतना ही रहे, हो सकता है कोई अपने पांव तक पहुंच जाए, पर जितना भी हम कर पाते हैं बहुत सहजता से, जितना ज़्यादा हम अपने दूसरे कंधे को पीछे करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी पकड़ दूसरी तरफ बढ़ती चली जाएगी। बनाते जाइएगा अपनी सहज मुद्रा को। इसमें सहजता लाने की कोशिश करें। स्थिर हो जाएं। स्थिरम सुखम आसनम। बहुत सहज होकर वापस आते हुए बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। दाएं पांव को बाएं नितंब पर, बाएं पैर को दाएं घुटने पर, दाएं बाजू को बाएं टखने की तरफ, इस घुटने की साइड लेते हुए और बाएं हाथ को पीछे की तरफ जमीन का सहारा लेते हुए, जितनी बाईं तरफ पीछे होती जाएगा कंधा, उतना ही ज्यादा हमारा हाथ अपनी पकड़ में पांव पर मजबूत होता जाएगा। स्थिरम सुखमासनम।
बहुत सहजता से अपने शरीर की तरफ चेतना लाते हुए अपने आप को सहज करेंगे। पाँव को फैला दीजिए और अपने पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को आगे अपने माथे के नीचे रखते हुए दोनों पाँव को बिल्कुल सीधा, अपने एक पाँव की दाएं पाँव की अंगूठी और उंगली से जैसे ये चिमटा बनाते हुए एक चिमटी से इसे आप अपनी हील्स पर रखते इस तरह से। अब हम दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे, दाएं और बाएं। आपका हाथ तो के ऊपर आपका कान, जिस दिशा में आपके पैर जाएंगे उससे विपरीत दिशा में आपका चेहरा जाएगा और आप अपने कानों से जमीन का स्पर्श लेंगे और उधर से आप अपनी हील से जमीन का स्पर्श लेंगे। धीरे धीरे जब हम सहज हो जाएंगे फिर हम अपनी गति को बढ़ा देंगे। आपके हाथ आपकी छाती के नीचे होंगे। देखिए मुद्रा को और फिर कीजिए। शाबाश। धीरे धीरे करते हुए और धीरे धीरे अपने आप को तेज करते हुए। शाबाश शाबाश। गति को बढ़ाते हुए गति को कम करते हुए बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ से बाएं हाथ पैर की चींटी बनाते हुए इस चिमटी से हील पर रखते हुए और फिर उसी तरह से विपरीत दिशा में आपका चेहरा जाएगा और आप इसे करेंगे। सहजता से शुरू करेंगे, धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाइएगा। सहज होते हुए विश्राम, गहरी सांस भरेंगे। अगले व्यायाम के लिए अपने पाँव को आकाश की तरफ करते हुए बिल्कुल उसी मोशन में दाएं और बाएं। सहजता से आरंभ, गति की तीव्रता, सहज होते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़ेंगे। इसी मुद्रा में पहले हम रोलिंग करेंगे और फिर हम स्थिरम सुखमासन में चले जाएंगे। मुद्रा यही रहेगी, इसलिए धीरे धीरे इसे करते जाइए ताकि एक बार हमारा शरीर वार्म अप हो जाए, इसके बाद इस आसन के प्रति सचेत हो जाए। मुस्कुराते हुए स्थिरम सुखम आसनम 5 गायत्री मंत्र के साथ अपने आप को स्थिरता देंगे।
धीरे धीरे अपने आप को सहज करते हुए विश्राम। भुजंगासन, अपने हाथों को कंधों के पास 10 गिनते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, बिल्कुल पूरा ऊपर, और 10 गिनते हुए नीचे आएंगे। शुरू करिएगा। आपके हाथ हथेली की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी देर रुकिएगा और ऊपर थोड़ा और आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। आपके दोनों पांव जुड़े हुए हों। ऐसे ही 10 गिनते हुए मन ही मन नीचे आइएगा। 2 3 4 6 8 10 और सहजता से विश्राम। अब हम करेंगे सर्प मुद्रा। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, पांव जुड़े हुए होंगे। स्थिरम सुखम आसनम। 5 गायत्री मंत्र करेंगे। विश्राम। अब मगर मुद्रा में विश्राम करेंगे। दाएं या बाएं किसी भी तरफ से अपने हाथ को अपने चेहरे की तरफ और अपने घुटने को, कुछ लोग इसे हनुमान पुष्य भी कहते हैं, और अपनी दूसरी बाजू को नितंब की तरफ बिल्कुल सहज सहज गति। कंधे से कोहनी का 90 डिग्री, कोहनी से हाथ 90 डिग्री, जांघ से घुटना 90 डिग्री और घुटने से पांव 90 डिग्री। बिल्कुल सहजता से धरती माँ की गोद में लेट जाइएगा। कितने भाग्यशाली हैं हम। हर वक्त माँ का अंचल गोद बंधन सहलाता रहता है, प्यार करता है। अपनी सब चिंताएं छोड़ दीजिए माँ की गोद में, बहुत प्यार से लेट जाइए। मुस्कुराते हुए मन ही मन गायत्री का पाठ करिएगा। अपने आप को सजीत करिए। दोनों हाथों से एक हाथ सर के नीचे, एक हाथ छाती के पास, और अपने आप को पलटे दे दें। अपने बालों को थोड़ा खोल दें ताकि सर को किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो।
पवन भूत क्रिया। बाएं घुटने से को छाती की तरफ लाते हुए और नाक से घुटने को छूते, एक बार, दो बार, 3, 4, 5 शाबाश करिएगा। घुटने से नाक को छूते जाइएगा। धीरे धीरे हम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हम धीरे धीरे इनकी गति भी बढ़ाते जाएंगे। शाबाश, गो ऑन। थोड़ा तेज करें। शाबाश। विश्राम। अगर दाएं तरफ से शुरू किया है तो बाएं तरफ से करने के बाद विश्राम लेंगे, गहरी सांस भरेंगे। अब दोनों घुटनों को छाती की तरफ लाते हुए अपने ही घुटनों को बहुत प्यार से आलिंगन करते हुए, उन्हें प्यार देते हुए, अपनी कोहनियों से को अपने हाथों से पकड़ते हुए, और अगर आप कर पाए तो अपनी नाक को भी अपने घुटनों तक ले आए, अन्यथा आप उसे सर को जमीन पर रहने दें और अपने घुटनों को आलिंगन करके यूं लेटे रहें। स्थिरम सुखम आसनम। कुछ देर मन ही मन गायत्री का पाठ करेंगे और इस भंगिमा का आनंद लेंगे, खुद को ही प्यार करते हुए। वापिस अपनी सहज मुद्रा में आते हुए अपने हाथों के आलिंगन को ढीला छोड़ते हुए, पांव को जमीन पर ले जाते हुए, हल्का सा जैसे ही नितंबों को उठाएंगे हल्का सा, और अपने पांव को खिसकते हुए ऐसे नीचे ले जाएं। अपनी पूरी कमर आपकी जमीन के साथ सटी रहे। पेट से पीठ को दबाते हुए पांव को बिल्कुल सीधा करेंगे, घुटनों को जमीन का स्पर्श देंगे, हील्स को भी जमीन का स्पर्श देंगे। आपका पूरा शरीर इस वक्त धरती मां से सटा हुआ है। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, घुटनों से, हील से, घुटनों से, नितंबों से, कमर के एक एक मनके से, अपने कंधों से, अपने सर से, पूरी तरह अपने आप को धरती पर जकड़ते जाइएगा। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और अब अपनी इस जकड़न को सहज कर दें और गहरी सांस भरें। एक और गहरी सांस भरते हुए अपने आप को अगली प्रक्रिया के लिए तैयार करेंगे। अपने हथेलियों को सर के ऊपर ले जाएं और हम एक बार दाएं पाँव को छुएंगे, एक बार बाएं पाँव को छुएंगे, ताकि हमारी दाएं और बाएं ऊर्जा संतुलित हो जाए। शुरू करेंगे। 1, 2,
बराबर, थोड़ी देर और। जहां इतना किया है थोड़ा सा और। विश्राम। गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों को दाईं और बाईं दोनों तरफ फैलाते हुए हथेलियां आसमान की तरफ, अपने घुटने को आसमान की तरफ रखते हुए पैर को बाईं तरफ के घुटने के दूसरी तरफ रखते हुए अब बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। अपने कंधों को जमीन तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। स्थिरम सुखमासना। थोड़ी देर रुकेंगे। वापस बिल्कुल दूसरी तरफ करेंगे ऐसे ही। अपने बाएं पांव को दाएं घुटने की दूसरी तरफ करते हुए अब उस तरफ झुकेंगे। घुटने से और कंधे से अपनी अपनी जमीन की स्पर्श लेने की कोशिश में विश्राम। अपने दोनों हाथों को नितंब तक ले आए और हथेलियों को आसमान की तरफ, अपने शरीर को सहज ढीला छोड़ दें और अपने पांव से लेकर अपने सर तक बहुत जल्दी से सबको प्यार दें। आपके पांव, टखना, घुटना, नितंब, उदर, छाती, गर्दन, कंधे, कोहनी, हाथ, चेहरा, पूरे शरीर को प्यार दें। रक्त का संचार महसूस करें। मुस्कुराएं और उठने की कोशिश करें। दोनों घुटनों को मोड़ लें। एक हाथ घुटना थोड़ा नीचे जाता हुआ, दूसरा उसके ऊपर, हथेली जमीन पर और कोहनी, हथेली और कोहनी से ऊपर उठते हुए बैठ जाएंगे। सुखासन। दाएं हाथ से बाईं तरफ, बाईं से दाएं तरफ। दाएं और बायां ट्विस्ट 3 बार करते हुए और अपनी दोनों भुजाओं को पीछे ले जाएं। कोहनी से कोहनी पकड़ लें, नमस्कार करें या अपने हथेली से हथेली पकड़ लें, जो भी आपको अच्छा लगे। आगे को झुकते हुए थोड़ी देर नमस्कार करेंगे।
सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों हथेलियों को नितंब के पीछे इस तरह इस मुद्रा में फैलाते हुए और अपनी सांस को भरते हुए बिल्कुल नीचे तक जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। वापस आते हुए नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी को धन्यवाद देते हुए अपने मन, दिमाग, दिल, शरीर सभी के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपने वातावरण, अपने सगे संबंधियों सभी से प्यार करते हुए और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए सभी को सस्नेह और सादर नमन अर्पित करते हुए दोनों हथेलियों से ऊर्जा को पैदा करते हुए और अपनी आई गुल्लक आई कप्स पर रखते हुए आंखों को ब्लिंक करते हुए एक बार फिर से टेक ऑफ योर हैंड्स अप, हैंड्स एंड ब्लिंक योर आईज। आंखों को झपकाते हुए बहुत तेज गति से झपकाते हुए और धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों से हटा लें। अपनी हथेलियों को देखते हुए ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। हम सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को नमस्कार। ओम। धन्यवाद।